गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम 4 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 3 रेजिस्टेंस विल बी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बेटा। तो पहले हम सर्किट को बना लेंगे। 3 रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है ना। ये पैरेलल रेजिस्टेंस हमारा, उसको कनेक्ट किया है हमने दूसरे रेजिस्टेंस से। फिर हमने कनेक्ट किया है हमने तीसरे रेजिस्टेंस से। और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं किसी 10 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है। तो 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे हम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अच्छा एक सेकंड, इसमें तो क्वेश्चन में पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 3 रेजिस्टेंस विल बी। तो बेटा तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, वी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 10 वोल्ट ही होगी। ये मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन को रीड नहीं किया मैंने ढंग से, मगर इसका आंसर होगा 10 वोल्ट बेटा। तो 10 वोल्ट हमारे तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R1, then the ratio of R upon R1। देखो बेटा R upon R1 का रेशियो पूछा है इसमें, है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं। है ना। अब देखो बेटा हमारे जो रेजिस्टेंस है R1, है ना, वो कितने रेजिस्टेंस में का पार्ट है बेटा, 5 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। R को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमारी R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ देखो R को आना हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो मान लिया हमने जो R डैश होगा, R डैश हमारा किसके बराबर होगा, R डैश बराबर होगा हमारा R/5 के। क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है R बराबर वो होता है ρL/A, है ना। और रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अगर लेंथ हमारी 1/5 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/5 हो जाएगी। और R इक्विवेलेंट की 1/R1, है ना। अब उनको कॉम्बिनेशन को हमने किस में कनेक्ट किया है, उसको कनेक्ट किया है पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5/R प्लस 5/R, है ना, प्लस 5/R इस तरीके से, है ना। 5/R, ठीक है।
और ये सबको ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/R। तो वो होगा 1/R1, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी R/25। क्या बेटा ये सबको समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हमारी इसका आंसर हो जाएगा R/25। तो हमसे पूछा था कि हमसे क्या पूछा गया था, हमसे R/R1 की वैल्यू पूछी थी। तो R/R1 की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 25 के बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ द अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनऑल्टर्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बी। अगर रेजिस्टेंस को कितना कर दिया हमने, रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाफ कर दिया हमने इनिशियल वैल्यू का, तो हमारा जो R होगा, R डैश, वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस R/2 है, आधा कर दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है इसमें, रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिमेन अनऑल्टर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अदर पैरामीटर को अनऑल्टर्ड रखा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दी रजिस्टर विल बी। अच्छा, अदर पैरामीटर्स हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अनऑल्टर्ड है। बेटा एक चीज देखो बेटा, हमारा अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट फ्लो चेंज हो जाएगा, मगर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। हीट प्रोड्यूस हमारा H का फॉर्मूला क्या लगेगा, H के कितने फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है I²RT, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं V²/RT, है ना, एक फॉर्मूला हम लिखेंगे VIT, है ना। तो हमारा जो हीट का फॉर्मूला लगे जिसमें V आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, केवल V आ रहा है, तो V तो हमारा सेम रहेगा भाई। हमारा जो सोर्स है, जो सेल है, वो तो सेम है ना। तो सोर्स चेंज हो नहीं रहा है, तो V की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मगर करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, है ना। अगर ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो हमारा हीट की वैल्यू किसके पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बिकम, अगर ये रेजिस्टेंस आधा हो गया तो हमारा हीट प्रोड्यूस, जो हमारा नया H डैश होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पुरानी H के हो जाएगा, 2 टाइम्स, डबल हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारा। यहां पे कोई दिक्कत, ठीक है ना, 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, हमने बोला 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज सोन इन डायग्राम। डायग्राम कहाँ है, ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। तो हमसे पूछा है 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमने देखा कि 5 वोल्ट की है ना बैटरी लगी हुई है, 13 ओम और 12 ओम है, ठीक है। तो हमारा पहले R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे होगी, 13 ओम और 12 ओम हमारे कैसे हैं, सीरीज में है, कैसे हैं, सीरीज में हमारे 13 ओम और 12 ओम, है ना। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, 13 + 12, है ना, कितना होगा 25 ओम हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी, I बराबर हो जाएगा हमारे V/R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। V की वैल्यू कितनी है हमारी 5, है ना। R इक्विवेलेंट कितना 25, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 और यूनिट होगी एम्पियर। इतना हमारा करंट फ्लो होगा। ये करंट हमारा 13 ओम से भी फ्लो होगा और 12 ओम से भी फ्लो होगा। तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा I × R हो जाएगी, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = IR होता है ना। और करंट की वैल्यू कितनी है 1/5 है, तो 1/5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 12, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 2.4 हमारा, हाँ 2.4 वोल्ट है ना। अच्छा अगर 13 ओम से अक्रॉस पूछा होता कि 13 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 13 इंटू 1/5 मतलब कितना हो जाता, ये हो जाता 5 2 जा 10 और 2.6 प्लस 2.5 कितना होता हमारा 5 हो जाता। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस कितना होगा 2.4 होगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने हटा दिया क्वेश्चन और ये डायग्राम भी हटा दिया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या, विच मटेरियल, एक सेकेंड इसको रब कर दे। ये रब क्यों नहीं हो रहा है, ये रब क्यों नहीं हो रहा भैया। चलो हमने हटा दिया इसको, चलो ठीक है ना। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा कौन सा होता है मटेरियल सबसे बेस्ट कंडक्टर, वो होता है सिल्वर। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो है ना, हमने कहा एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 1110, तब पावर कंज्यूम कितनी होगी। ऑपरेटेड ऑन 11 वोल्ट 110 वोल्ट है बेटा, है ना। तो हमने देखा कि पावर जब 220 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 220 वोल्ट है, तब हमारी पावर की वैल्यू कितनी है 100 वॉट है। जब पावर की वैल्यू कितनी 100 वॉट है, तो हमने लिखा पावर P बराबर लिखा किसके बराबर, V²/R के, V²/R के बराबर है। अगर ये V²/R के बराबर होगा तो पावर की वैल्यू कितनी है 100 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो हमने ये लगाया, यहाँ पे नीचे लिखा R। अब हमने लगाया कि पावर हमारा P' की वैल्यू कितनी होगी, जब हमने लिखा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टेंस हमारा सेम है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा, है ना। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय P', है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय, देखो 220 डिवाइडेड बाय 110 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और R से R कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने, है ना। और ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय P' इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और P' की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 25, P' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, 25 यूनिट क्या होगी वॉट, है ना। तो इसका आंसर होगा 25 वॉट। ठीक है, यहां पे कोई डाउट। ठीक है बेटा, आज के क्लास में हमको इतने क्वेश्चन कराने थे। आई होप बेटा तुम सबको ये सब समझ में आया होगा, है ना। हम फर्दर भी इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक आपके सामने लाते रहेंगे बेटा।